ओम शांति। आज 29 जनवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में बाबा इस नॉलेज की महिमा बता रहे हैं। ये नॉलेज जो निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तंत्र से हम सबको देते हैं, ये बड़ी विचित्र नॉलेज है। इस नॉलेज को कोटों में कोई में भी कोई समझते हैं, क्योंकि ये नॉलेज बिल्कुल नई है। फिर भक्ति की जो बातें हैं वो भी मनुष्यों को खींचती हैं। इसलिए इस ज्ञान को धारण करने वाली आत्माएं बहुत थोड़ी होती हैं। कोई तो बाबा पर कुर्बान जाते हैं, शिव क्षमा पर फिदा हो जाते हैं। ऐसा बाबा जो हमें क्या से क्या बनाते हैं, उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं। बाबा जैसे हमारा नॉलेज से श्रृंगार करते हैं, ऐसे हमें भी अन्य आत्माओं का ज्ञान योग से श्रृंगार करना है। उन्हें बाबा का परिचय देना है। जब दूसरों को परिचय देते हैं, कोटों में से कोई निकलते हैं। कई बच्चे कहते हैं, बाबा हमने इतनों को समझाया लेकिन उसमें से निकला तो कोई भी नहीं, बहुत कम निकलते हैं। बाबा कहते ये तो होगा ही, कोटों में कोई ही निकलेंगे। भले आप कितना भी माथा मारो, जो देवकुल की आत्माएं हैं वो बहुत थोड़ी होती हैं। वो जब बाबा की बनती हैं तो बाबा पर कुर्बान जाती हैं। बाबा की मुरली बहुत श्रेष्ठ खजाना है, जिसमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। ड्रामा की नॉलेज मिलती है। ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। हर एक का पार्ट अपना अपना है। हर एक एक्टर का पार्ट एक दूसरे से भिन्न है। आत्माएं सब मुसाफिर हैं। बाबा कहते मैं भी मुसाफिर हूं, तुम बच्चे भी मुसाफिर हो। मूल वतन से यहाँ पार्ट बजाने के लिए आए हो। तुम बच्चों को चुप रहकर एक बाबा को याद करना है। मन मनाभव तुम्हारी सच्ची कमाई है। याद में रहना और अन्य आत्माओं को बाबा की याद दिलाना। याद से तुम एवर हेल्दी बन जाते हो। चलते फिरते भी याद रहे कि मैं यहाँ मुसाफिर हूँ। ये विचित्र ड्रामा है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, ऐसे तुम्हें भी दूसरों का करना है। सारा दिन सर्विस करो, जो आए उसे समझाओ, फिक्रात की कोई बात नहीं। जैसे बाबा तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, ऐसे तुम्हें दूसरों का करना है। सारा दिन सर्विस करो, जो भी आए उसे समझाओ, फिक्रात की कोई बात नहीं। क्वेश्चन है, ये नॉलेज कोटों में कोई समझते हैं व धारण करते हैं, ऐसा क्यों? ये नॉलेज कोटों में कोई ही समझते व धारण करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि तुम सब नई बातें सुनते हो, नई बातें सुनाते हो। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी मिसल है, तो मनुष्य सुनकर मूंझ जाते हैं। शास्त्रों में बातें सुनी नहीं है। इतना समय जो भक्ति की वो खींचती है, इसलिए जल्दी समझते नहीं। कोई फिर ऐसे परवाने भी निकलते हैं जो कहते हैं, बाबा हम तो विश्व का मालिक जरूर बनेंगे। हमें ऐसा बाबा मिला, हम छोड़ कैसे सकते हैं। सब कुछ न्योछावर करने की उछल आ जाती है, क्योंकि तुम सब नई बातें सुनाते हो। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी मिसल है, तो सुनकर ही मूंझ जाते हैं। शास्त्रों में ये बातें सुनी नहीं। इतना समय जो भक्ति की वो खींचती है, इसलिए जल्दी समझते नहीं। कोई फिर ऐसे परवाने भी निकलते, कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक जरूर बनेंगे।
हमें ऐसा बाबा मिला, हम छोड़ कैसे सकते हैं। सब कुछ न्यौछावर करने की उछल आ जाती। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं हम सब मुसाफिर हैं। ये हमारा देश नहीं है, ये बेहद का नाटक बहुत बड़ा मांडवा है। कितनी बड़ी बड़ी बत्तियां हैं, ये सदैव जलती रहती हैं। आत्मा जानती हम सब एक्टर्स हैं और नंबरवार अपने पार्ट अनुसार पूरे टाइम पर आते हैं पार्ट बजाने। पहले पहले तुम वापस घर जाकर फिर यहाँ आते हो। ये अच्छी तरह से समझने और धारण करने की बात है। नाटक के एक्टर होते हैं, अगर एक दो के ऑक्यूपेशन को ना जाने तो उनको क्या कहेंगे। ड्रामा के आधे मध्यंत को जानने से तुम ये बनते हो, तो ये पढ़ाई सबसे न्यारी हुई। बाप बीज रूप है, नॉलेजफुल है। शिव बाबा बीज रूप है, नॉलेजफुल है। जैसे वो बीज और झाड़ होते हैं, उनको जानते हो ना। पहले छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, फिर बड़े होते जाते, झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। कितना समय लगता। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, बाप को एक ही बार आना होता है। मीठे मीठे बच्चे, ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। बाबा है स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। हेवन स्थापन करने वाले बाप को आना ही होता है। गायन भी है, दूर देश का रहने वाला। ये रावण राज्य पराया देश है। रावण राज्य में राम को आना है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, तो बाबा समझाते आत्माओं को तुम सब मुसाफिर हो। इकट्ठे तो पार्ट बजाने नहीं आएंगे। तुम्हें मालूम है, सबसे पहले होते हैं देवताएं। उस समय और कोई नहीं थे, बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम आत्माएं शरीर छोड़ सब यहाँ आती हो। ये बाप ने बुद्धि दी, तुम आत्माओं को अब नॉलेज मिली है। हम बीज और झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बीज ऊपर है, नीचे सारा झाड़ फैला हुआ है। अब झाड़ पूरा ही जड़ जड़ीभूत है। तुम बच्चे इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जान गए हो। आगे ऋषि मुनियों से पूछते थे कि रचता और रचना को जानते हो, तो नीति नीति कह देते थे, जबकि वो भी नहीं जानते तो परंपरा से कैसे हो सकता। ये बातें अच्छी तरह से धारण करनी है, भूलना नहीं है। पढ़ाई तो पढ़नी है, पढ़ाई और योग बल से तुम ये पद पाते हो। पवित्र जरूर बनना है, सिवाय बाप के कोई पवित्र नहीं बना सकता। विनाशी धन दान करते तो राजाई कुल में अथवा अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। तुम बच्चों को बहुत बड़े घर में जन्म मिलता, नई दुनिया बहुत छोटी होती। सतयुग में देवताओं का जैसे कि गांव होता है। शुरू में बॉम्बे कितनी छोटी थी, अब देखो कितनी वृद्धि को पा गई। आत्माएं सब अपना पार्ट बजाती हैं, सब मुसाफिर हैं। बाप एक ही बार का मुसाफिर है। हो तो तुम भी एक ही बार के मुसाफिर। तुम भी एक ही बार आते हो, फिर पुनर्जन्म लेते हो, पार्ट बजाते रहते हो। अब तुम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुनते हो, जिससे 21 जन्म ऊंच पद पाते हो। 21 पीढ़ी कहते हैं, पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक। फिर दूसरा शरीर आप ही लेंगे। अकाले मृत्यु नहीं होगा, वो है ही अमर लोक। काल का नाम नहीं, अचानक मृत्यु होती नहीं। तुम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, दुख की कोई बात नहीं। सर्प को दुख होता होगा क्या? सर्प एक खाल छोड़ दूसरी लेता है, क्या उसे दुख होता होगा? और ही खुशी होती होगी। अब तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा में ही मन बुद्धि है। शरीर बिल्कुल अलग है, उसमें आत्मा ना हो तो शरीर चल ना सके। कैसे शरीर बनता है, आत्मा कैसे प्रवेश करती है, हर चीज वंडरफुल है।
बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वर्ग, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, रावण राज्य में 7 वंडर दिखाते हैं। राम राज्य में बाप का एक ही वंडर है स्वर्ग, जो आधा कल्प कायम रहता है। मनुष्यों ने देखा भी नहीं तो भी सबके मुख से स्वर्ग का नाम जरूर निकलता है। जाने अनजाने स्वर्ग का नाम मुख से निकलता है। अब तुम बुद्धि से जानते हो, कोई कोई ने साक्षात्कार भी किया। बाबा ने भी विनाश और अपनी राजधानी देखी। अर्जुन को भी साक्षात्कार में दिखाया। अब बरोबर ये है गीता एपिसोड। बाबा बताते बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जब मैं आके तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूं और इतना ऊंच बनाता हूं। दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानता। तुम बहुत मौज से रहते हो। यहाँ मनुष्य मरते तो दीपक जगाते हैं, आत्मा को अंधियारा ना हो। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। सतयुग में सब आत्माओं का दीपक जगा रहता है, घर घर में सोजरा होता है। यहाँ फिर मनुष्य घर घर में बत्तियां जगाते हैं। बाबा कहते हैं इन बातों को अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है। बाप और राजधानी को याद करते रहो। जानते हो, इतना समय हमने राजाई की। जो बहुत समय के बिछड़े हुए हैं, उन्हों से ही बाबा बात करते हैं, पढ़ाते हैं। बच्चे जानते, इस समय की बातों के ही त्योहार मनाए जाते, इस समय के ही यादगार में त्योहार मनाए जाते। शिव जयंती भारत में मनाते हैं। शिव है ऊंच से ऊंच भगवान। वो भारत में कैसे आते हैं? उसने खुद बताया, मुझे प्रकृति का आधार लेकर आना पड़ता है, तभी तो बोलते हैं। नहीं तो बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कैसे कराएं? अब तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, फिर दूसरों का करा रहे हो, मनुष्य से देवता बनाने का। यह है बहुत सहज। बच्चों का श्रृंगार हो रहा है, बाबा कहते तुम्हें फिर औरों का कराना है। ये बहुत सहज है। परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी डल हो गई, जो कुछ भी समझते नहीं, टाइम लेते हैं। तुम प्रदर्शनी में सब बातें समझाते हो, जो आया जैसे समझाया, सब ड्रामा, फिक्रात की कोई बात नहीं। बच्चे कहते बाबा माथा बहुत मारते हैं, निकलता कोटों में कोई है, करोड़ों में से कोई एक, सो तो होगा ही। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी है, शास्त्रों में ऐसी बात है नहीं, इसलिए मूंझ पड़ते हैं। तुम भी पहले नहीं मानते थे। कोई कोई को 2 वर्ष भी समझने में लगे, चले जाते हैं फिर आते हैं। इतना सहज भक्ति छूटती नहीं, और ही अपनी ओर खींचती है। ये भी ड्रामा में पार्ट है। सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई भी नहीं जानते। विराट रूप का भी अर्थ समझा। यह है तुम्हारी बाजोली, तुम चक्र लगाते हो। इसको विराट नाटक कहा जाता। इसका भी तुम्हें ज्ञान है। उन कॉलेजों में क्या क्या पढ़ाते रहते, यहाँ वो बात नहीं। साइंस वृद्धि को पाती रहती, उनसे विनाश होना है। अभी भले तुम समझाएंगे, परंतु विरला कोई मिलेगा जो कहेगा ये बहुत अच्छी बात है। आप बहुतों को समझाएंगे, कोई विरला ही कहेगा ये बहुत अच्छी बात है। ये तो रोज समझाना चाहिए, कितना भी काम हो। परंतु कहेंगे हमें तो बाबा से वर्षा जरूर लेना है। ये तो अथाह अनगिनत कमाई है। बाबा कहते बच्चे, मेरी बुद्धि में सारे झाड़ की नॉलेज है, सो अब तुम समझ रहे हो। शिव बाबा में सारे झाड़ की नॉलेज है, तुम अब समझ रहे हो। बाबा तो समझाते हैं, बहुत एक्यूरेट है। 1 सेकंड ना मिले दूसरे से। कितनी महीनता है, तुम्हें कितनी बार चक्र लगाया। ये ड्रामा जो मिसल चलता रहता है। एक ही चक्र को 5000 वर्ष लगते, उसमें सारा खेल चलता। उसको ही जानना है। वहां गायें भी बड़ी फर्स्ट क्लास होंगी। जैसा आपका पद, वैसा फर्नीचर, वैसा मकान भबका होता है। खुशी भी आत्मा को होती है। हमारी आत्मा तृप्त हुई। तृप्त परमात्मा तो नहीं कहते,
कहते हमारी आत्मा मिलकर तृप्त हो गई। परमात्मा तो नहीं कहा जाता। कहेंगे तुम्हारी आत्मा तृप्त हुई? हाँ बाबा, तृप्त हो गई। तो ये खेल चलता आया। बाबा तो समझाते रहते हैं, ये भी ड्रामा का खेल है। अब बाबा तुम्हें रिजुवनेट करते हैं, तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बन जाती। नाम ये अमर लोक, आत्मा भी अमर है, काल खा न सके। बाबा तुम्हारी आत्मा से बात करते हैं। अकाल तख्त यहां पर बैठा है, उनसे बात करते हैं। आत्मा अकाल तख्त पे विराजमान है भृकुटी कक्ष में। आत्मा कानों से सुनती है। हम आत्माओं को बाबा पढ़ाने आए हैं। बाबा की दृष्टि हमेशा आत्मा पे जाती है। बाबा जब देखते हैं तो यहाँ ज्योति बिंदु स्टार को देखते हैं। तुमको भी बाबा समझाते, हमेशा भाई भाई की दृष्टि रखो। भाई से हम बात करते हैं, फिर क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। हम आत्मा है, हमने इतने जन्म ले पार्ट बजाया। हम पुण्य आत्मा थे, हम ही पवित्र आत्मा बने। सोने में खाद पड़ती। जो आत्माएं पिछाड़ी को आएंगी उनको क्या कहेंगे? कुछ परसेंट सोने का होगा, भले पवित्र होकर जाते, परंतु पावर तो कम है ना। एक दो जन्म करके लिया, इससे क्या हुआ? बाबा जो मुरली चलाते हैं वो खजाना है। जब तक बाप दे तब तक तुम बाप को याद करते रहो। याद से तुम एवर हेल्दी बन जाते हो। बाबा की याद से सदा स्वस्थ बन जाते हो। चुप होकर बैठने से बहुत फायदा है। मन मना भव, इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते। बाबा ही हर बात का अर्थ समझाते हैं। यहां तो है अनर्थ। सबसे बड़ा अनर्थ, एक दो पर काम कटारी चलाते हैं, जिससे आदि मध्यंत दुख पाते रहते हैं। सबसे छीछी हिंसा ये है, इसलिए इसको नर्क कहा जाता। स्वर्ग और नर्क का भी अर्थ नहीं समझते। वो है नंबर 1 नर्क, नंबर लास्ट। तुम जानते हो इस विश्व नाटक के हम एक्टर हैं। तुम श्रीमत से कितने अच्छे चित्र बनाते हो, जो मनुष्य देखते ही खुश हो जाए और सहज ही समझ जाए। जो चित्र है इनके द्वारा ज्ञान समझना समझाना सहज होता है। ये चित्र बनाना भी ड्रामा में नोंद है। पिछाड़ी को तुम याद में रहेंगे। सृष्टि चक्र भी बुद्धि में आ जाएगा। नई दुनिया कौन बनाता, पुरानी दुनिया कौन बनाता, ये सब तुम जानते हो। सतो रजो तमो में सबको आना ही है। अब है कलयुग, ये किसी को पता नहीं। बाबा आकर हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, किसके ख्यालात में भी नहीं आएगा। तुम्हें अब सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। रचयिता बाप इनमें बैठ समझाते, मैं तुम आत्माओं का बाप हूं, बेहद का टीचर हूं। ये संगम युग है, पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग और कलयुग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। संगम तो और भी है, लेकिन ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जब बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं, दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को समझाने में बहुत सहज होगा। झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। क्षमा पर बहुत परवाने आते हैं फिदा होने। ऐसे बाप को कौन छोड़ेगा? कहेगा बाबा बस हम आपके पास बैठे रहें, सब कुछ आपका है। करेंगे 5 सेकेंड अभ्यास। हम बाबा के पास बैठे रहें, सब कुछ आपका है। अपना संकल्प समर्पित कर दें। ऐसे ऊंच बाप को हम छोड़े क्यों? जोश बहुतों में आता है। बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है, तो हम छोड़कर क्यों जाए? यहाँ हम स्वर्ग में बैठे हैं, यहाँ कोई काल भी नहीं आ सकता, परंतु बाबा की श्रीमत लेनी पड़े। बाबा कहेंगे ऐसे नहीं करना,
उछल तो आएगी, परंतु ड्रामा में ऐसा नहीं जो सब यहाँ ही बैठ जाए। उछल तो आएगी कि हम सब यहीं रह जाएं, समर्पित ही हो जाएं। बाबा कहते लेकिन ऐसा ही नहीं कर सकते। जोश आता है क्योंकि जानते हैं सब कुछ खत्म होने वाला है। जिनका पार्ट है वो सुनते रहते हैं। बाबा कहते तुम LLB ICS पढ़ते हो, इससे क्या मिलेगा? कल शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। वो है विनाशी विद्या और ये है अविनाशी विद्या, जो अविनाशी बाप देते हैं। बाबा से जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं ये अविनाशी विद्या है। बाप समझाते टाइम बहुत थोड़ा है। तमो प्रधान से सतो प्रधान इस जन्म में बनना है, वो तो याद से ही बनेंगे। और सब देह के धर्म छोड़ मामेकम याद करो। देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। शरीर पर कोई भरोसा नहीं, पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं। तो बाबा का काम है समझाना, उस पढ़ाई से क्या कमाई है, इस पढ़ाई से क्या कमाई है, ये तुम जानते हो। शिव बाबा का भंडारा सदा भरपूर है। इतने सब बच्चे पलते रहते हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। भूख मर नहीं सकते। लौकिक बाप भी देखते हैं, बच्चों को खाना नहीं मिलता तो खुद भी नहीं खाते हैं। बच्चों का दुख बाप सहन नहीं कर सकते। पहले बच्चे, पीछे बाप। माँ सबसे पीछे खाती है, रूखा सूखा बचता है वो खा लेती है। हमारी भंडारी भी ऐसी है। बाबा फिर से आज भोली दादी को याद कर रहा है। ये भी सबको खिलाकर जो कुछ रह जाता है बस उसी को ही स्वीकार कर लेती है। ये भोली भंडारी भी ऐसी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। हम आत्मा भाई से बात करते हैं, ये अभ्यास कर क्रिमिनल दृष्टि को परिवर्तन करना है। बाप जब खजाना देते हैं तो याद में बुद्धि रूपी झोली से खजाना भरना है। बाबा जब ज्ञान खजाना देते हैं तो याद में बैठ बुद्धि रूपी झोली से खजाना भरना है। चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करनी है। फिर से सुनेंगे। भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। हम आत्मा भाई से बात करते हैं, ये अभ्यास कर क्रिमिनल दृष्टि को परिवर्तन करना है। बाबा जब ज्ञान खजाना देते हैं तो याद में बैठ बुद्धि रूपी झोली से खजाना भरना है। चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करनी है। बहुत ही स्पेशल वरदान। आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भव। आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट। जोर जोर से हंसना नहीं, लेकिन मुस्कुराना। चाहे कोई गाली भी दे तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर ना आए। सदा प्रसन्न चित्त। ये नहीं सोचो उसने 1 घंटा बोला, मैंने तो सिर्फ 1 सेकंड बोला। सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो जाएंगे। 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्मा ऐसे गैस के गुब्बारे नहीं बनती है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट। जोर जोर से हंसना नहीं, मुस्कुराना। चाहे कोई गाली भी दे रहा हो, आपके चेहरे पर दुख की लहर ना आए। सदा प्रसन्न चित्त। ये नहीं सोचो उसने 1 घंटा बोला, मैंने तो सिर्फ 1 सेकंड बोला। सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता भी आई
तो फेल हो जाएंगे। 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्मा ऐसे गैस के गुब्बारे नहीं बनती है। स्लोगन है, शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे साइंस वाले रेत में अनाज पैदा कर देते, आप साइलेंस द्वारा धरनी का परिवर्तन करो। इसके लिए शुभ भावना संपन्न बनो, ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। साइलेंस की शक्ति से किसी भी आत्मा की वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर दो। साइलेंस की शक्ति से किसी भी आत्मा की वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर दो। जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है, ऐसे ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है। अब इन गुणों को अपना संस्कार बना लो तो डबल लाइट फरिश्ता सहज बन जाएंगे। अब इन गुणों को अपना संस्कार बना लो तो डबल लाइट फरिश्ता सहज बन जाएंगे। आज बाबा से वायदा करेंगे, सदा प्रसन्नता से कार्य करेंगे, प्रसन्न चित्त रहेंगे। मैं विशेष आत्मा, विशेष आत्माएं चित्त से भी प्रसन्न होती है, आत्मिक मुस्कुराहट वाली होती है। विशेष आत्माएं संकल्प में भी वृत्ति में भी अप्रसन्न नहीं होंगी। अप्रसन्नता से मुक्त होंगी। व्यर्थ की बातों से मुक्त होंगी। जैसे ब्रह्मा बाप विपरीत परिस्थितियों में भी सदा मुस्कुराए। मैं ब्रह्मा बाप समान विशेष आत्मा हूं। शिव बाबा जो खुशियों के भंडार हैं, उनके स्वरूप पर एकाग्र होकर उनसे शक्ति ले। परमात्म शक्तियों को अपने में इतना भरे कि ये प्रसन्नता औरों को भी बांट सके। मैं विशेष आत्मा हूं। बाबा की शक्तियों को अपने में समाते जाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, शांति।